देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। सर्वधर्म समभाव की भावना वाली और लोकतंत्र को कायम रखने वाली पार्टी को पकड़ ली केतली। डॉक्टर शर्मा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने आज गुरुवार को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का दामन थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी व प्रदेशाध्यक्ष के हाथों आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मैंने कोरोना काल में आवाज़ उठाई तो भाजपा ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। आज कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात करती है तो भाजपा सिर्फ हिंदू की बात करती है। क्या यहाँ जातीय दंगे या अन्य तरह की कोशिश तो नहीं हो रही? जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत ने कहा है कि समस्त भारतीयों का डीएनए एक है। भाजपा अलग चलती है और आरएसएस अलग, तो विचारधारा अलग हुई। वहीं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम धरती के निचले हिस्से से उठ रही है। वह पार्टी है जो गरीबों की आवाज़ उठाती है। मैं भारत के उभरते नेता का सम्मान करता हूं और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की सदस्यता ग्रहण करता हूं। कहा कि ये भारत की उभरती हुई पार्टी है और हम में से ही कोई इसका मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में। आज मैं आपके सामने एक विशेष निवेदन से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और इसका जो उद्देश्य है वो ये कि आज़ाद समाज पार्टी को डॉक्टर रोहतास जी ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर रोहतास जी का परिचय से आप सब लोग वाकिफ है, आप सब जानते हैं। इन्होंने सार्वजनिक जीवन में लंबा सार्वजनिक जीवन है और आम गरीब लोगों की इन्होंने बहुत मदद की है। आप रोहतास जी 1993 से 98 तक कैबिनेट मंत्री रहे। परिवहन, यूथ और वक्फ बोर्ड का इनके पास मंत्रालय रहा। उसके बाद 2 बार और एमएलए रहे, 2002 से 2004 के बीच में बीजेपी से। 2008 से रोहतास जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और ये इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है उसके ये चेयरमैन है। आज हमारे पैनल में आपके समक्ष मेरे जस्ट राइट हमारे भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी अनिल देहनवाल जी हैं। बीच में मेरे जस्ट राइट दूसरे नंबर पे सतपाल चौधरी जी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं और नेक्स्ट मेरे राइट में तीसरे नंबर पे रोहतास जी हैं और लास्ट में जो राइट में मेरे बैठे हैं संजय वाल्मीकि जी हैं। ये हमारे प्रदेश के महासचिव है और आदर्श नगर विधानसभा से आदर्श समाज पार्टी के चुनाव के प्रत्याशी। आज हमारी दूसरी सूची पे भी जारी हो रही है। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले चौधरी साहब 2 मिनट बोले और उसके बाद रोहतास जी आपको एड्रेस करें। सभी मीडिया साथियों का प्रेस करवाने की पार्टी को चुना। इन मुद्दों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य जनता की जनता का शोषण किया और दासों में भी कितने भेदभाव रखा। तो बहुत सारे घटनाएं हुई आपके संज्ञान में है, चाहे जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भेद, प्रकाश बैगर, तमाम हत्याकांड जो हुए उनके वफात प्रतिभाग की नासिर और विधायक असगर अली, इन तमाम लोगों की हत्याएं हुई और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ राजस्थान में नहीं है। इन लोगों को मुआवजा देने में आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से कन्हैया टेलर प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए दोनों की दी गई प्रदेश की सरकार द्वारा और असगर के घर पे जाके यहाँ के मंत्री ने ये कहा कि 5 लाख रुपए का चेक है सब पकड़ना तो दोनों के लिए भी नहीं। काम किया जब पार्टी कांग्रेस में नहीं थी तब कोalition गवर्नमेंट बनाने में मेरा पूरा रोल रहा और उसके बावजूद अच्छे कार्यकर्ताओं को एक एक करके पार्टी से निकाल दिया गया किसी न किसी बहाने से और जो लोग चाटुकोर थे वो इनको पसंद आने लग गए और जो नेता थे, जमीनी नेता थे, कार्यकर्ता थे वो ये किनारे लगाना शुरू कर दिया। कोरोना की घटना मैं आपको बताऊं कि हमारे अलवर जिले में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, जबकि तीन मंत्री थे राजस्थान से केंद्र सरकार में, वो कोरोना की घटना में कोई अलवर नहीं आया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आया
और मरीज मरते रहे और ना तो एम्बुलेंस मिली, ना डॉक्टर की सुविधा मिली, ना दवाइयों की मिली। इस पर मैंने केवल इतना कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना जैसी घटना में हमारे प्रदेश से कोई नेता नहीं आया, न तीनों मंत्रियों में से कोई आया और जनता मर रही है। और नेतृत्व, मैं तो ये कहूँगा कि नेतृत्व कमजोर है। अगर वसुंधरा राजे होती तो निश्चित तौर पर वो दौरा करती और लोगों को रिलीफ मिलता। बस इतना ही कहा कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। मेरा कहने का मतलब इस पार्टी में बोलने की, क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का भी परमिशन नहीं है। आपने लोकसभा में देखा होगा कि सत्ता पक्ष के लोग मात्र बैठे रहते हैं और आजकल हालात ये है कि विपक्ष के लोग वो हल्ला करते हैं। एक भी बिल बिना बहस के पास नहीं होता। इस तरह का दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी मौन रहती है और कांग्रेसियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बोलते हैं तो वो शोर शराबा होता है। तो मैं चाहता हूँ डेमोक्रेसी को कायम रखा जाए और मैं आज एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जो पार्टी मतलब बहुत नीचे से जमीन के स्तर से उठ करके और गरीबों की आवाज उठा करके जो पार्टी अपना देश में आगे बढ़ना चाहती है। और आप देखिए कि जितनी भी पार्टियां वो डेमोक्रेट नहीं है, डेमोक्रेसी उनसे गायब है। कांग्रेस कहती है हिंदू मुस्लिम की झगड़ा कराती है, बीजेपी कहीं ज़्यादा हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए हिंदुइज्म की परिभाषा तरह तरह की बनाती है। जबकि हमारा देश सेकुलर है, हम हिंदू हैं, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। हिंदू का मतलब है सबको सम्मान लेके चले और सबके साथ भेदभाव नहीं हो और पूरा भारतवासी एक दूसरे के भाई बहन माँ बाप है। हमारे आरएसएस के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि जो भारत में पैदा हुआ उनका डीएनए सबका एक है। जब आरएसएस ये कहती है डीएनए एक है तो भाजपा क्यों कहती है कभी मुस्लिम को आजकल टिकट देना भी बंद कर दिया है? ये क्या तरीका है? तो डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलो। आप किसी एक वर्ग के नेता क्यों बन रहे हो? भारत में इससे भ्रांतियां पैदा होंगी, जनता में आपस में झगड़े होंगे, तो ये बहुत गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेके चले, गरीबों का लिए काम करे। और असपा का सिद्धांत मैंने देखा है कि गरीबों की लड़ाई लड़ती है, चोर उचक्के बेईमान बदमाशों के खिलाफ लड़ी तैयार मिलती है और सबको आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत के साथ आदरणीय चंद्रशेखर जी की जान की बाजी तक लगाते हैं कि देश तरक्की करे, देश में समानता आए, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक समान जिए, जीने का मौका मिले, तरक्की करने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसलिए मैंने आज इस पार्टी को चूज किया है। इसलिए चूज किया कि मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ और ये डेमोक्रेट लीडर के नेतृत्व में ये पार्टी काम कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया है और मैं इन लोगों को भी आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारी असपा पार्टी आगे बढ़े और अगला मुख्यमंत्री हमें से कोई बने, इस आशा और विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ हम इनके साथ जुड़े हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।